चाहूंगा कि हमारे जमशेद भाई के लिए एक भरपूर खड़े होकर इस्तेमाल किया जाए कि इन्होंने हमेशा इस कॉलोनी के लिए और हमेशा यहाँ यूपी 94 वालों के एक बहुत करीबी किरदार अदा किया है। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान जब आते हैं तो उनका इस्तेमाल करते हैं तो उनको खुशी होती है। अगर हम कहीं गए थे तो हमारा एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया, हमें खुशामदीद किया गया। और मैं आपको बताऊं, ये वो शख्सियत है जिनको रात को 2 बजे फोन किया जाए, दिन के किसी वक्त में फोन किया जाए, बारिश हो, आंधी हो, लॉकडाउन हो, हर मौके के ऊपर ये हमारे साथ खड़े रहे और कॉलोनी के शाना बशाना इन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट किया। हमारे जमशेद भाई जो है, इन्होंने NA-226 से इलेक्शन लड़ा 2018 में और 40,000 वोट उठाए लतीफाबाद से। एक ऐसी भर्ती हुई शख्सियत है। और अभी इनके वालिद मोहतरम का कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो गया था और उसके लिए भी जो है हम उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए और हमारे तमाम कॉलोनी वालों की तरफ से ये ताज़ियत कबूल करें कि ये तमाम चीज़ें जो है, मतलब अभी इन्होंने इरादा किया है अपने वालिद साहब के नाम से लाइब्रेरी बनाने का और माशाल्लाह से एक जैपनीज लैंग्वेज का कोर्स भी फ्री में शुरू किया हुआ है इन्होंने अपना ऑफिस के अंदर ही जो है शुरू किया हुआ है, ताकि यहाँ से लड़के पढ़ें और पढ़कर जो है अपने मुल्क का नाम रोशन करें और उनको अच्छा कारोबार जापान में मिल सके। तो ये ऐसी शख्सियत है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं है और माशाल्लाह लतीफाबाद में, हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट के सदर भी रहे हमारे, बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया, बहुत एक दूर दिन रही। लॉकडाउन के दरमियान आपको अच्छी तरह याद होगा राशन तकसीम किया गया और अभी हैंड्स वाले आए थे, उसमें भी जो है यहाँ पे कुछ चीज़ें तकसीम की गई। माइक जमशेद भाई को दूंगा कि अपना थोड़ा सा इदारे ख्याल करें और उसके बाद तरतीब से जो है बिल्कुल बैठ जाए, फिर इंशाल्लाह खाना शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत खुशी होती है जब भी मैं आप लोगों के दरमियान में होता हूँ, एक जोश और जलवला मिलता है मुझे आपकी यूसी से। और यही वजह है कि जब भी मुझे बुलाया जाता है किसी भी काम के हवाले से यूसी 94 में, तो मैं ज़रूर आता हूँ। बात यह है कि जितने ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं उसमें तकलीफ़ें तो होती है इंसान को, लेकिन सीखता भी सबसे ज़्यादा इंसान वहीं से ही है और मजबूत भी वहीं से बनता है। जो लोग महलों में रहते हैं वो इंतहाई कमज़ोर लोग होते हैं और जो लोग मुश्किलात झेलते हैं, मौसमों की मुश्किलात, कुदरती आफात या दीगर मसले मसाइल को झेलते हैं, वो लोग मजबूत लोग होते हैं। कोई भी जंग हो या कोई भी मुश्किल वक्त हो तो वो जीती आप जैसे लोगों से जाती है। आप लोग ही उसके कमांडर होते हैं, बेसिकली सिपाही का एक रोल अदा कर रहे होते हो आप लोग। और इंतहाई खुशी की बात यह है कि आप लोग आने वाले कल की आज से तैयारी कर रहे हो। 2019 के अंदर जो बारिश हुई थी उसने बहुत तबाही मचाई मेरे लिए के अंदर ख़ास तौर पर, लेकिन 2018 में 2018 के बाद 2019 फिर 2020 तो आपने देखा कि जो पिछली बारिश हुई है वो इतनी तबाही नहीं मचा के गई जितनी पहले वाली मचा के गई थी, क्योंकि उसके लिए हम तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। क्या ऐसे भी हो सकता है, लेकिन जब एक चीज़ हो गई तो हम तैयार हो गए पहले से। इदारों को तैयार किया, हर चीज़ करी जा के। दूसरी दफ़ा जब हुआ तो उसने इतनी तबाही नहीं मचाई जितनी पहले वाली ने मचाई थी। तो ये उस चीज़ की थी कि आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझ गए थे। तो आज भी जब आप इधर बैठे हो, हालांकि अभी कोई दूर दूर बारिश का कोई इम्कान नहीं है, लेकिन ये खुशाइन बात है कि आप तैयारी कर रहे हो आज से। और अक्लमंद वही होता जो तैयारी पहले से करके रखता बुरे वक्त की।
कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद रखो लेकिन बुरे वक्त के लिए तैयार रहो। अच्छे की उम्मीद रखना अच्छी बात है, ये हमारा ईमान है कि यार अच्छा होगा, अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए, लेकिन परेशानी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये नहीं कि हाथ पे हाथ धर के बैठ गए आप, ये तवक्कल नहीं होता। तवक्कल ये है कि पहले आप ऊँट को जो है उसको बांधो, अपनी तैयारी पूरी करो, फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। आप हाथ पे हाथ धर के बैठना ये नहीं ईमान है। तो आप इस चीज़ की अच्छी खुशाइंद बात ये है कि आप तैयारी कर रहे हो कल आने वाले कल की, और ये सबकी जिम्मेदारी है, किसी एक उज़ैर की या जमशेद की या किसी इमरान लालवर खान की या किसी XYZ किसी और की, किसी एक बंदे का काम नहीं है ये आप सबका काम है। सब अपनी जिम्मेदारी को समझे। आप एक ईंट हटा सकते हो, एक पत्थर हटा सकते हो रास्ते में, तो वो हटाओ आप। ये मत सोचो कि यार इससे क्या होगा, ये आपका काम नहीं है कि इससे क्या होगा और क्या नहीं होगा। आपका काम है काम करना, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। अक्सर लोग मायूस क्यों होते हैं, नतीजा ना मिलने की वजह से मायूस हो जाते हैं। तो नतीजा तो आपके हाथ में दिया ही नहीं किसी ने। कब दिया नतीजा किसी ने आपके हाथ में? नतीजा तो अल्लाह के हाथ में है। पैगंबरों की आप अगर देखें, उन्होंने किस तरीके से तबलीग करी, दीन का काम किए, 950 साल लगाए, 950 साल। तो आप तो 5-10 साल में हम लोग मायूस हो जाते हैं। 63 साल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें, क्या वो सुकून की जिंदगी थी क्या? सारी उन्होंने तकलीफें झेली, दुनिया की हर चीज़ करी, लेकिन अपने मिशन से पीछे नहीं हटे वो। तो ये चीज़ हमें सिखाती है कि आप देखें कि आपने मुश्किलों को फेस करना है और नतीजा अल्लाह पे छोड़ना है। नियत साफ रखनी है अपनी, ज़ाती मफाद नहीं लेकर आना अपना आगे। आपने अपना शहरी मफाद, अपने सोसाइटी का मफाद, अपना मुल्क की मफाद, उसको ऊपर रखना है, बाद में अपने मफाद को लाना है। हम पहले क्या करते हैं, अपना मफाद देखते हैं कि नहीं यार हमें क्या इससे फ़ायदा होगा, और यार हमें क्या पड़ी यार, हम क्या दुनिया भर का ठेका लिया हुआ है कि हमने, ये चीज़ डुबो देती है फिर हमें। आपको ठेका लेना पड़ेगा क्योंकि आप भी तो इस दुनिया का हिस्सा हो। आप भी हवा लेते हो, पानी पीते हो, ये हवा पानी किसके लिए ही है? अल्लाह दे रहा है ना आपको, ये आप फ्री में इस्तेमाल करते हो। एक ऑक्सीजन की कीमत उससे पूछो जो ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल कर रहा है या वेंटिलेटर पे लगा हुआ है। 2,500 से 3,000 रुपए का डेली ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहा होता है जो बीमार होता है, आप फ्री में इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि हमें चीज़ों की कदर नहीं है अभी। जब आप दुनिया के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप दुनिया के लिए भी कुछ करें। अपने लिए तो करें, लेकिन आने वाली नस्लों के लिए भी कुछ ऐसा काम करके जाएं कि कल को जब आप जाएं दुनिया से तो आपको ये हो कि यार मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया था। आपको ये शर्मिंदगी नहीं हो कि यार मैंने अपनी जिंदगी कहाँ गुजार दी गफलत में। बीवी, बच्चे, खानदान, कारोबार, नौकरी, इसमें मैंने जिंदगी गुजार दी, खत्म हो गई। ये काम तो जानवर भी करता है। एक जानवर को भी अपने बच्चे से इतना ही प्यार होता है जितना आपको प्यार है। देख लें मिसाल, देख लें ज्योग्राफी में, आप देख लें भरी पड़ी हुई है। तो आप में और जानवरों में फ़र्क क्या रखा है कि आप माशरे का सोचते हो, अपने अलावा दूसरे का सोचते हो। ये फ़र्क रखा है अल्लाह ने इंसान में, अशरफुल मखलूक़ात इसलिए बनाया उसको कि वो दूसरे का एहसास करता है, ख्याल करता है। जानवर सिर्फ अपना अपना करता है, सिर्फ यार मैं अपना, बस अपने लिए, अपने खाने के लिए किसी को मार भी देता है वो। इंसान एहसास करता है यानी यार मैं 2 रोटी मेरे पास है, यार मेरा एक से पेट भर जाएगा, एक मैं अपने भाई को दे दूँगा। इंशाल्लाह इसी जज्बे के साथ आप लोग काम करते रहे। उज़ैर बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी आप सब टीम हो, उसके बाजू हो, आप हमारे सब बाजू हो। आप होते हो साथ तो हमें हिम्मत मिलती है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो आपको इसी तरह डटे रहना, इंशाल्लाह अल्लाह मददगार है।